आप देख रहे हैं एलचेम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में मैं नारेगांव में मौजूद हूं। हमारी चैनल की टीम नारेगांव में मौजूद है और जिस शख्सियत के पास में बैठा हूं, जिस व्यक्ति के पास में बैठा हूं, यह है साहिब खान पठान उर्फ बाबा। जब से इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, एक राजनीति में एक हड़कंप मचा है। हालांकि बहुत से लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई वो छोटे उम्मीदवार है, वो ज़्यादा वोट नहीं लेंगे। सवाल ये है कि जब ज़्यादा वोट नहीं लेंगे तो वे हाल पे छोड़ देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। जब लगता है कि भाई बाबा 2-5 वोट लेंगे, इससे ज़्यादा क्या लेंगे, तो फिर समझदारी का तकाजा ये है कि भाई लड़ लो, भाई लड़ लो, लोकशाही है हमारे पास। अब हम लोकशाही है ना, हर एक को अधिकार है। चलिए बात को ज़्यादा बढ़ाते ना बाबा। आज हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जब से आपने लड़ने का ऐलान किया है, हर किसी के एक राजनीतिक निशाने पर आप हैं। तो सबसे पहले जो निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं और बहुत हद तक बहुत कुछ कहा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपको बुलाने का मेरा मकसद है। मैं पहले तो औरंगाबाद ज़िले की जनता से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने 2 दिन पहले जो है तो औरंगाबाद अपडेट के माध्यम से ऐलान किया था कि भाई मैं रमज़ान के महीने में आप 10 दिन जो वीडियो नहीं बनाऊँगा। मैं इससे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कुछ इसकी वजह है और कुछ कारण है। कल कन्नड़ का एक मैं बाइट देख रहा था हूँ, जो एमआईएम के 4 कार्यकर्ता ही बोला जाएगा, एमआईएम के 4 कार्यकर्ता मेरे बारे में बहुत गलत अल्फाज बोल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इस पे समझ में आ गया है कि भाई इनके अंदर बौखलाहट आ गई है, क्योंकि तरह तरह के एमआईएम के कार्यकर्ता जो है तो मेरे पर इल्ज़ामात लगा रहे और कुछ लोग यानी इन्होंने छोड़े हुए हैं कि भाई मेरे ख़िलाफ़ बोला जाए। बहुत अच्छी बात है। जितना ये बोलते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उतना मेरा मामला उरूज पे आ रहा हूँ और जनता जान भी रही है कि ये इंसान के अंदर काबिलियत क्या है और क्या है। इन्होंने कहा भाई जादूगर, यानी भाई इन्हें जो है तो इलाज ही करना चाहिए, 100-200 रुपये इलाज लेके उसके ऊपर वक्त तो गुजारा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मैं 100-200 के ऊपर वक्त तो गुजारा करता हूँ और मेरे बाल बच्चों को बस सुकून से पालता हूँ। तो गुलिस्ता 2016 के अंदर यही कार्यकर्ता गेस्ट हाउस के अंदर, सूबेदारी गेस्ट हाउस के अंदर जब मीटिंग थी मजलिस की, तो इनको धक्के मार के वहाँ से निकाला गया था। धक्के मारकर और इतनी बेइज्जती करके निकाला गया था क्या भाई आप काम करने के लायक ही नहीं, आपके अंदर वो सलाहियत नहीं कि जो तो आप राजकारण कर सके। और इतना धुतकारा, यहाँ तक कि गाली गलौज तक बात आ गई थी। जब इन्होंने सोचा कि भाई हमारी बेइज्जती हुई और इन्होंने कुछ प्लानिंग बनाया, और प्लानिंग बनाने के बाद जो है तो कन्नड़ के अंदर एक सभा इन्होंने आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जावेद कुरैशी साहब को भी बुलाया गया। और यहाँ तक के यानी इतना बुरा भला जो है तो असद साहब तक ये बात नौबत आ गई कि असद साहब को भी बड़ा बुरा, और नांदेड़ के एक नेता है, नाम नहीं लूँगा, उनके बारे में भी, और यहाँ के दिगर नेता, बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेताओं के बारे में इतनी बुरी बात की गई है। और तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद है क्या बस उस वक़्त जो है तो 2016 के अंदर ये आज तक के कुछ दिनों तक जो है, कुछ महीनों तक, कुछ यानी साल तक, यानी भाई 20, 24, 21, 22 तक जो भी है एमआईएम के ख़िलाफ़ चलते रहे। तो आज जो इलेक्शन जो डिक्लेयर हुआ 2024 के अंदर, इनको क्या ऐसा लड्डू मिल गया है कि जो आज मेरे ख़िलाफ़ बात करने लग गए। अनाप सलाम मेरे बारे में जो तो बुरा, तो इनको आदमियाँ कम पड़ रहे हैं, इनको कार्यकर्ता कम पड़ रहे हैं मेरी बराबरी करने के लिए। इसलिए मैंने जो तो आज ही मीडिया के माध्यम से दिया हूँ। बाबा, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं आप पे, मैंने देखा हो कुछ दिगर सोशल मीडिया पे कि भाई आप पे कानूनी कार्रवाई हुई थी, आप जेल में गए थे, आपको जादूगर कहा जा रहा है, आपको बारिश बरसाने वाले बाबा कहा जा रहा है, ऐसे बहुत सी बातें की जा रही है। देखिए, वो आपका निजी मामला है, लेकिन जो बात मार्केट में चल रही है तो हमारा भी काम है इसकी जांच पड़ताल करना। एक ओपन बात हो गई है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कि सही है कि झूठ है, क्या है? ये उसने मेरी बदनामी नहीं किया, उसने पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी किया। जिसने मेरे बारे में कहा उसने यानी भाई हथकड़ी पिना कर, यानी पैदल चप्पल के अंदर, देखो कायदा है, कभी भी किसी को हथकड़ी पिना कर या किसी कोर्ट के अंदर भी दाखिल नहीं किया जाता और हथकड़ी पिना कर चौराहे पे घुमाई नहीं जाता। मैं इतना बड़ा आतंकवादी, बहुत बड़ा दहशतगर्द,
यानी वह दहशत फैलाने वाला आरोपी नहीं था। ये मेरे पर तो इल्ज़ामात थे, जो इल्ज़ामात थे, ठीक है कोई बात नहीं है, मेरे ऊपर इल्ज़ामात हुई, जो भी मेरे साथ में मसला हुआ। और आज बताओ नेतागिरी के अंदर कौन सा दूध का धुले हुए लोग आए, बड़े बड़े आरोप है उनके ऊपर, बड़े बड़े उनके ऊपर केस आए, किस पे 40 है, किस पे 50 है, किस पे 10 है, किस पे 15 है, हर नेता के ऊपर केस है। वो सब कौन सा नेता है दूध का धुला हुआ है, तमाम नेताओं के ऊपर है। मेरे को टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन बात हुई मेरी अकेले की बात है कि भाई उन्होंने आरोप किए गए, यानी भाई इसको निकाला गया और इसको ये करा गया। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बड़ी गैरत की बात है जो ने पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने की साजिश की। ऐसा कोई डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है, पुलिस जो है तो जिसको हथकड़ी घुमाकर जो है तो चौरा पे घुमाए, ऐसा कानून नहीं है, ऐसा नियम भी नहीं है साहब। मतलब फिर ये जो आरोप है, मतलब फिर ये आपको घुमाया गया, मतलब ये बदनाम करने की साजिश बोल रहे हैं इसको आप? बस ये बदनाम करने की साजिश है और बाकी कुछ इसके नहीं बारे है। में फिर आप कुछ जब देखो कार्रवाई करेंगे आप? कुछ मीडिया के माध्यम से भी जो 4-5 मीडिया है जो मेरे खिलाफात जो है तो उगलने लगा रहे और उनको बोलने लगा रहे कि भाई ये बोलो, आप ये बोलो। कुछ दिनों की बात है, मेरा एक सफ़र हुआ वैजापुर के अंदर, मेरा बहुत अच्छा माशाल्लाह वहाँ पे जो है अच्छा जंक्शन प्रोग्राम हुआ और मैंने यहाँ पे एक मीडिया को साथ में लेके गया था एक, और मैं बोला फिर कुछ मीडिया साथ में ले लो, 4-5 मीडिया आप ले लें। कहा कि नहीं कोई मीडिया मत लो, आप किसको लेना नहीं, हम कवर करेंगे। अरे मैं बोला 1-2-3 मीडिया ले लो आप साथ में, माशाल्लाह अच्छा कवर होगा। जैसा भाई 2-4 मीडिया का मैंने नाम लिया था, मीडिया के माध्यम से तो नहीं बोलूँगा मैं कि किस चैनल का मैंने नाम लिया था, मतलब 2-4 मीडिया अपन साथ में लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा कवर होगा। नहीं मैं अकेला चलूँगा, इसी अपनी हद डर में उन्होंने किया। और वहाँ पहुँचने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो है तो बहुत अच्छा इस्तेकबाल हुआ। इस्तेकबाल होने के बाद हम दौरा वापस आए, जब गाड़ी में हमारी चर्चा चली, जब चर्चा चलने के बाद समझ में आया ये दोहरी चाल चलने वाला यूट्यूबर है, दोहरी चाल चलने वाला है। इसमें मेरे को वहाँ डाउट हुआ कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो फिर बाद में मैंने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं बोला ये आदमी जो है रिकॉर्डिंग भी करता है और दोहरी चाल चलता है, ना जाने ये किसका भेजा हुआ जासूस है। मेरे को समझ में आया कि जासूस है, वही समझ में आ गया। फिर उससे मैंने उसका बायकाट कर दिया। कल जो है तो कन्नड़ में जाकर जो है तो उन्होंने एक बाइट लिया मेरे ख़िलाफ़ और बोलने लगा तो ऐसा बोलो करके। तो मैं अब जिला अधिकारी और पुलिस कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ, जैसे कुछ औरंगाबाद के अंदर कुछ यूट्यूबर है जो औरंगाबाद शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी नेताओं के अंदर जज्बात जोश पैदा कर रहे हैं और तरह तरह के बात उनको उगलाने की बात कर रहे हैं। आदमी जोश के अंदर कुछ भी बोल देता है, इसके अंदर झगड़ा होने का अंदेशा, फिर माहौल ख़राब होने का अंदेशा है। मैं कल जो है आज जो है तो ऑफिस बंद होने के वजह से मैंने आज उनको लेटर नहीं दिया हूँ। कल मैं जिला अधिकारी को एक लेटर देने वाला हूँ और कमिश्नर साहब को भी जो है तो लेटर देने वाला हूँ और वहीं बैठकर तात्काल जो है तो इनके ऊपर जो है तो वो यूट्यूबर को फ़ौरन जो है तो उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है तो कल के कल में बैठ कराने वाला हूँ। बाबा लेकिन कुछ लोग शहर में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ा लोकसभा बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, अगर ऐसे कई लोग खड़े हो जाएंगे तो वोटों की तकसीम होगी, फिरका परस्त लोग जीत के आ जाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप इलेक्शन ना लड़े, अगर लड़ना ही है तो आप नगर सेवक लड़े, ऐसे मशवरे आपको मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे लोग क्या जवाब देंगे आप? देखो भाई कमेंट वाले तो उनके एमआईएम के मजलिस है, हमने 5 साल दिए, 10 साल दिए, कितने साल दिए? 10 साल दिए। मैं गुजारिश करता हूँ उनको 10 साल आपने दिए, जनता के अंदर आप कितने उतरे, खरे उतरे, कितने क्या उतरे मुझे नहीं मालूम, जनता इसका फैसला कर रही है, जनता इसके अंदर तय कर रही है। आप हमको 5 साल दो, हमको आप समर्थन कर दो। मैं वादा करता हूँ जनता से और आपसे भी उड़ाऊँ, यानी ये 5 साल हमको दो, हमको समर्थन कर दो आप। भाई वो मुसलमान है तो मैं भी ईमान वाला हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ। अब उन्होंने क्या करे, हमने क्या करे, ये बातें छोड़ दो आप, लेकिन आगे क्या करेंगे मैं वादा करता हूँ जनता से, इनका विश्वास मैं कभी भी इंशाल्लाह यानी डूबने नहीं दूंगा और इनका जो वादा करूंगा इंशाल्लाह मैं पूरा करूंगा। जो भी मसाइल होते हैं इंशाल्लाह यानी पूरी जात की, यानी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म का जाति हो, मागास वर्गीय हो, कोई भी जाति का हो, इंशाल्लाह इनका पूरा काम करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं तुमने 10 साल के अंदर तुम खरे उतरे कि 5 साल के अंदर मैं खरा उतरता हूँ। तो मेरी अदबन गुजारिश है आपसे, भाई वोट बढ़ जाएंगे ना तो बहुत अच्छी बात है, वोट बढ़ जाएंगे, आप बहुत मान रहे तो आप बेहतर होंगे। आपको 10 साल तक उम्मत ने, मुसलमानों ने, दलितों ने आपको चांस दी और मैं चाहता हूं कि ये 5 साल मुझे चांस दिया जाए। बाबा सवाल ये है कि आप तो इलेक्शन के भर रहे हैं,
तो थोड़ा सा ये बता दीजिए कि इलेक्शन की तैयारी आपकी कहाँ तक पहुंची, नंबर 1। और दूसरी बात कि आप कौन सी पार्टी से लड़ने वाले, ये आज चर्चा का विषय है। मैं अपक्ष लड़ूंगा। अपक्ष लड़ रहे हैं मैं अपक्ष लड़ूंगा और मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो चुके हैं। टोटल डॉक्यूमेंट्स, पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे तैयार हो गए। मैंने टोटल पूरे 100% मैंने इलेक्शन की अभी तैयारी कर चुका हूँ। जिस दिन मेरे को फॉर्म भरना है सिर्फ वहाँ पर पहुँचना है और फॉर्म भरना है, और इंशाल्लाह जनता का भी कहना है। औरंगाबाद आप समझ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की जनता मेरे साथ में है। अब वो कन्नड़ वालों सुन लो, ए कन्नड़ वालों 4 जो तुमको यानी जो तो मजलिस ने तुमको जलील कर कर निकाला था, मैं जिस दिन वहाँ पे यानी मेरा प्रचार होगा, जिस दिन मेरी वहाँ पे आमद नहीं होंगी, ये 4 लोग तुमने देखना तुम्हारे पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाएंगी। हज़ारों के तादाद के अंदर लोग मेरे साथ में रहेंगे। आप समझ लो इलेक्शन वो ढंग से लड़ाया जाएगा औरंगाबाद के अंदर, आप देखते रह जाओगे। इंशाल्लाह बहुत ऊँचे पैमाने के ऊपर इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह लड़ा जाएगा, बहुत ऊँचे पैमाने के ऊपर। तो मैं वादा करता हूं जनता से, मैं आपकी सोच पर, आपकी समझ कर पर, और आप जो मेरे पर भरोसा करोगे, मैं इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं जनता से मैं बराबर इंशाअल्लाह खरा खरा उतरूंगा। बाबा ये इतना बड़ा इलेक्शन है कि इसके अंदर शहर के पूरा ज़िले के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। मुझे ये बताइए कि छोटा मोटा इलेक्शन नहीं है, इसके अंदर हज़ारों सैकड़ों बूथ होते हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता लगते हैं, बड़ा इलेक्शन होता है। तो फिर इतने लोगों का आपको साथ है क्या जो आप इतनी बड़ी ताकत से बात कर रहे हैं? देख लिया आपने मीडिया के माध्यम से, हर देहात का, हर तालुके का आदमी मेरे साथ में है, हर देहात का, मेरे हर जगह। इनके तो कुछ भी नहीं हुआ, अरे कोई भी पक्ष है ना ऑफिस तक नहीं, मैं पहुंच गया हूं हर जगह। पूरा मेरा सर्वे हो गई, मीटिंग हो गया, मेरे कार्यकर्ता तय हो गए। पूरा बूथ के बारे में कितने बूथ के ऊपर आपको किसको रहना है वो पूरा तय होगा, किसको पूरी जिम्मेदारी दी गई, हर आदमी को पूरी पूरी जिम्मेदारी दी गई। अभी से वो तो इलेक्शन बहुत दूर बाकी है, अभी से हर आदमी को अपनी अपनी जिम्मेदारी पर सौंपा गया है। अब सिर्फ डिक्लेयर करना है, इलेक्शन आते हैं इंशाल्लाह जब सब अपने अपने काम को लग जाएंगे, रजिस्टर होगा, सब होगा, पूरा जो है तो पूरा खर्चा जा कहाँ हो रहा, कितना हो रहा, वो पूरा सरकार को दिया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर को उसका खर्चा वहाँ पे जो है तो पूरा पहुँचाया जाएगा, पूरा डिटेल लिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन का फॉर्म भरने के बाद पूरा टोटल इंशाल्लाह हमने पूरा जो है तो औरंगाबाद ज़िले के जितने तालुके शहर ये पूरा हमने तय कर डाले। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी तैयारी हो चुकी है। और आप बोलते हैं कि इतना बड़ा इलेक्शन है, अरे कौन देख रहे आज जो नेता आते इलेक्शन जीतते, आते छोटे मोटे नेता आते इलेक्शन बड़े उरूज पे जाते, कोई आमदार बनता, कोई खासदार बनता, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर हम पुराने कार्यकर्ता है, आज से नहीं तजुर्बा हमको, यानी फिर विलासराव देशमुख के साथ में हम रहे, हमको बहुत इसका तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे सियासत के अंदर हम ज़माने से, इनका तो वजूद भी नहीं था, ये जितने भी एमआईएम के कार्यकर्ता है ये सियासत में उनका कोई उरूज ही नहीं था। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से 85-84 से मैं सियासत में हूँ और काफ़ी मेरे को तजुर्बा है इसका अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा कुछ विरोधी कह सकते हैं और कुछ बहुत सी बात लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि जो फिरका परस्त पार्टियाँ होती है वो आपकी गाड़ी पे पेट्रोल डाल रहे हैं, जितना पेट्रोल डाल रहे हैं उतनी गाड़ी चल रही है, जितना खर्च आपको दिया जा रहा है, इस तरह के आपको आरोप लग रहे हैं। तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? यानी कि खुला कहा जा रहा है कि आप किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, आप किसके इशारे पे खड़े रह के इलेक्शन लड़ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं आप पे। लगने दो, ये आरोप तो लगते रहेंगे, आरोप लगते रहेंगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता हूँ, ये मैं वो और मेरा मसला है। इससे किसी बोलने वाले आरोप से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विरोधी लोग तो बोलेंगे, इनको वही काम है कमेंट में गलत डालना और गलत बातें करते रहना। ये सिर्फ 5-25 लोग जो है तो कमेंट के ऊपर बिठा दिए गए, सिर्फ तुम्हारा काम है कमेंट डालना, इसके अलावा कुछ है। तुम नेता मत बनो, तुम नेता मत बनो, तुम आगे मत बढ़ो, बस सिर्फ तुम घर में बैठे बैठे आपको उसके पैसे मिलेंगे। सिर्फ तुम कमेंट जो भी आपके खिलाफ आएगा तुम सिर्फ कमेंट डालते रहो। इनका वही धंधा है, यानी भाई रमज़ान के महीने में भी गलत कमेंट डाल रहे हैं, इनका धंधा ही है। ये सिर्फ मजलिस वालों को जो है तो सिर्फ लोगों की बुराई करने के अलावा कुछ नहीं आता, किसी के ऊपर बहुतान लगाने के अलावा कुछ नहीं आता। ये तरह के लोगों के ऊपर जो तो आदमियाँ यानी भाई किराए के लगा कर जो है तो गलत बोलने को लगाते, इसके अलावा कुछ नहीं आता। इनको अच्छी सियासत नहीं आती, ये सिर्फ गंदी राजनीति करना जानते हैं। अच्छी राजनीति सीखो लोग जो है। और मैं बोल रहा हूँ, अगर से किसी की भी बोल रहा हूँ, कोई अगर से मीडिया वाला भी और कोई पर्सनल आदमी भी यानी घर के फैमिली के हद तक जाएगा तो मैं उसको सख्त सज़ा दिलाने का काम करूँगा और फ़ौरन उसको अरेस्ट कराऊँगा। और जो भी अगर से इसके आगे मेरा बोलेगा, और मैं तो 4-5 मीडिया को तो कल मैं उनका बैंड भी कराने वाला हूँ और उनके ऊपर कंप्लेन भी करने वाला हूँ, ये तो फिक्स है। लेकिन आगे भी मैं वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी मीडिया सोच समझ कर कोई भी नेता के पास जाए, अगर से पर्सनल फैमिली के बारे में या अपनी ज़ाती घर के मामले में अगर से डालता है, हाँ डालो, हमको मना नहीं है। यानी भाई जो राजकीय बातें होती है आप डालते रहो,
उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पर्सनल आप डालोगे तो आप भी गुनहगार होगे, और आपको मैं कमिश्नर पोल को फ़ौरन जो तो आपके चैनल के यानी बैंड भी कराऊंगा और आपको सज़ा भी दिलाऊंगा इंशाल्लाह मैं। देखिए, इस तरह से साहिब खान पठान से हमने बातचीत की। इनके बारे में कुछ अफवाहें कल से चल रही थी कि बाबा बैठ गए हैं, बाबा इलेक्शन चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। पर काफ़ी लोगों ने कहा कि ज़रा थोड़ी मुलाकात ले लीजिए, क्या बात है, झूठे अफवाह है, सारी बात उन्होंने कह दी है। और जो जनता के मन की बात थी, कुछ लोगों ने हमसे कहा था कि ये पूछ लेना, आपने पूछ लिया है। अब सारी बातें जनता की अदालत में है। और एक बात तो तय है, ये बात तो तय है कि भाई अगर ऐसा लगता है कि जो आदमी भाई चलो 150 वोट लेने वाला है, 200-500 वोट लेने वाला है, तो ये जमहूरियत, हमें जमहूरियत को भी मजबूत करना है। लड़ने दो। जब 150 के ये वोट लेने वाले हैं, 1500 वोट लेने, तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, कोई ना कोई छुट के आने वाला है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई इस तरह की राजनीति मत करो, पर हौसला अफजाई करो अगर कर सकते तो। अंसारी साहब 150 वोट नहीं, जीत के आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये दावा करे जीत के आ रहे हैं। हाँ, जीत के आ रहा हूँ। नहीं, ये गलत फहमी मत रही है, यार लगने दो। अरे वो कमेट तो उनके आदमी है, वो उनके बिठाए हुए लोग हैं। अरे मैं दावा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पर भरोसा है मेरा, मैं बिल्कुल उसके ज़ात पे भरोसा करता हूँ, 100% जीत के आ रहा हूँ। और बिल्कुल इंशाअल्लाह तुमने देख लेना 4 तारीख को जब डिक्लेयर होगा ना, इंशाअल्लाह ये वादा है मेरा, इंशाअल्लाह तुम ऐलान करेंगे यार साहिब खान साहब ने रमज़ान के महीने में क्या कहा था, बिल्कुल जीत के आ रहे, इंशाअल्लाह मैं जीत के आ रहा हूँ। देखिए, अब इन्होंने बहुत बड़ी बात की है। अब ये मैं इसके ऊपर तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं तो अखलाक के दायरे वाली बात कर रहा था, लेकिन इन्होंने अपने जज्बात कह सकते हैं, अपने भरोसा कह सकते हैं, जैसा उनको जनता दे रही है उसकी बुनियाद पे कह रहे हैं कि मैं जीत के आने वाला हूँ। बहरहाल आप देखते रहिए चैनल को, और 4 जून का हम इंतजार करेंगे, उसके बाद के रिजल्ट आने वाले हैं। देखते हैं कि किसकी किस्मत में जीत होती है, किसकी किस्मत में हार होती है, और कौन बनता है औरंगाबाद का खासदार, इस 4 जून के दिन पता चलेगा।